सुगरा बीबी कहती है कि मेरी बेटी इन्वॉल्व नहीं थी, मेरा नवासा इन्वॉल्व नहीं था, मैंने खुद किया, ये सारा बर्डन अपने पे ले लेती है, तो क्या बाकी 2 मुल्जिमान को छोड़ दिया जाएगा फिर? उसको पॉइजन दिया है, रेप किया है, वो रेप करते रहे हैं, उसकी हालत नाजुक हुई, उसके बाद इन्होंने उसको काट डाला, मार डाला। इसमें जो मैक्सिमम पनिशमेंट है 302 में वो डेथ पेनल्टी है। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं भाई साहब सियालकोट और मैं हूं नदीम गौरी। ज़ारा केस के हवाले से मुल्जिमान को क्या क्या सजा हो सकती है, ख्वाहिश तो जिसको भी पता चलता है उसकी यही है कि सुगरा बीबी से लेकर नवीद तक, उसके नवासे तक और उसकी बेटी यास्मीन तक सबको सजाए मौत होनी चाहिए और इनको इबरत का निशान बना देना चाहिए जितना इन्होंने अपनी बहू पर जुल्म किया। लेकिन कानून इस हवाले से क्या कहता है, क्या क्या सजा हो सकती है, अभी तक क्या क्या शवाहद इकट्ठे किए गए हैं, कानूनी मामला क्या है और इनको कब तक सजा होगी और उस पर इंप्लीमेंटेशन कब तक होगा। अगर सुगरा बीबी को सजाए मौत सुना दी जाती है तो उसको कब तक लटका दिया जाएगा, अगर नवीद को सजाए मौत सुना दी जाती है तो उसको कब तक हैंग किया जाएगा। तो मजीद इसमें क्या अपडेट है, मेरे साथ इसी पर बात करने के लिए हम लोग इस वक्त डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूशन के ऑफिस में मौजूद हैं और मेरे साथ डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर आबद हुसैन कालू मौजूद हैं, हम उनके साथ बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे हैं, हरियत से? अल्लाह का शुक्र। सर सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। काइंडली ये बताइएगा कि सर ज़ारा केस पूरी दुनिया में फेमस हो चुका है और हर कोई इसकी अपडेट के हवाले से जानना चाहता है। 22 तारीख तक तो इनका रिमांड है जी, बिल्कुल सही। उसके बाद सर क्या प्रोसेस होगा और इसमें प्रोसिक्यूशन का क्या किरदार होता है? इसमें एफआईआर के बाद जो उनको फिजिकल रिमांड पे 22 तक है, 22 को दोबारा उनको जुडिशल मजिस्ट्रेट के पास पेश किया जाएगा और अगर जुडिशल मजिस्ट्रेट साहब के अगर कोई एविडेंस कलेक्ट नहीं की गई तो दोबारा उनका फिजिकल रिमांड लिया जाएगा। अगर एविडेंस जो तमाम एविडेंस अफर्मेशन पे आ गई तो फिर उनको जुडिशल राहत में बंद कर दिया। तो सर आप क्या समझते हैं, क्या मजीद रिमांड आगे जा सकता है कि यहाँ? जी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे ताकि तमाम एविडेंस जो है वो कलेक्ट की जा सके। क्या क्या एविडेंस चाहिए होता है सर इनको सजा दिलवाने के लिए? इसमें एविडेंस ये जो, क्योंकि इसमें अकुलर अकाउंट का ये केस नहीं है, ये सारा जो है उनकी अपॉइंटेशन पे जो है वो डेड बॉडी रिकवर हुई है और सब्सिक्वेंटली इनिशियली एफआईआर जो है वो 497 के तहत दर्ज हुई थी, सब्सिक्वेंटली 364, 302, 201 और 148 एंड 1489 ऐड किया गया। अबडक्शन है इन ऑर्डर टू कमिट मर्डर, वो अगर आप किसी को अबडक्ट करते हैं कत्ल करने की नीयत से तो फिर 364 ऐड होता है। इसमें जो है ना लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, मैक्सिमम पनिशमेंट है, या जो है ना 10 ईयर्स रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट है और 302 की सज़ा जो है वो डेथ पेनल्टी है और 201 ऐड किया गया, वो एविडेंस जो है उन्होंने डिसअपीयर करने की कोशिश की गई थी कत्ल करने के बाद, वो भी ऐड हुआ है और राइटिंग ऑफेंस है 148 और अनलॉफुल असेंबली 149। इसमें इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि इसमें डेथ पेनल्टी जो मैक्सिमम पनिशमेंट है वो अवार्ड हो ट्रायल कोर्ट से। मर्डर एक है और उसको मारने वाले 4 लोग नामजद किए जा रहे हैं कि इन चारों ने मिलकर उसको मौत के घाट उतारा है, तो क्या इनमें सजा डिवाइड हो जाएगी या इनको सख्त से सख्त सजा मिलने की तवक्का की जा सकती है कि इनको सजाए मौत हो सकती है? मैक्सिमम पनिशमेंट होगी क्योंकि ये जिस तरह मर्डर किया गया है ये भयानक तरीके से किया गया है, एक आदमी इसमें अकेला मर्डर कर नहीं सकता। वो जो ज़ारा बीबी है मरहूम मकतूला जो है उसको उन तमाम पार्ट्स जो उसके जो हैं वो उनको काटा गया, बाद में उसमें बोरी में बंद करके उसको डिसअपीयर करने के लिए उसको बाद किसी जगह पे फेंक दिया गया था। तो इसमें जो है ना ये इंशाल्लाह पूरी कोशिश होगी कि इसमें तमाम को जो है ना वो मैक्सिमम पनिशमेंट हो और इस बाबत हमारे पीजी साहब फरहाद अली शाह साहब ने भी कल आईओ को तलब किया हुआ था और उनको भी कुछ गाइडेंस दी थी कि इस तरह ये है इसको इन्वेस्टिगेशन किया जाए। और जो अरशद गादी साहब हैं जो आईओ है उनको वो पेश हुआ था, सेक्रेटरी साहब की भी हिदायत यही है कि इनको जो है ना हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि इसमें मैक्सिमम पनिशमेंट जो है ना इसको। सर इस ऐसे केस के अंदर क्या सजाए मौत भी सुनाई जा सकती है? जी बिल्कुल इंशाल्लाह, इसमें जो मैक्सिमम पनिशमेंट है 302 में वो डेथ पेनल्टी है और डेथ पेनल्टी इंशाल्लाह अवार्ड करवाएंगे ट्रायल कोर्ट से। पहले कभी आपके ऐसे कोई केस गुजरा है ऐसा आपकी नज़र से? जी मेरी सर्विस में काफ़ी केस इस तरह के गुजरे हैं और इंशाल्लाह पूरी कोशिश की और उनमें मैक्सिमम पनिशमेंट। सर सबसे वैसे अफसोसनाक बात एक ये है कि जब उसकी बॉडी मिली तो डीकम्पोज हो चुकी थी, जो उसको पोस्टमार्टम बॉडी मिलने के बाद किया जाता है डीकम्पोज हो चुकी है, तो बड़े से तो उनमें चीज़ें छुप भी जाती हैं, मतलब 48 या 72 घंटे के बाद तो अगर खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे ऐसा हुआ हो, लेकिन जिस तरह के ये दरिंदे से थे इनसे कोई भी तवक्का की जा सकती है, शायद इन्होंने सारी रात उसके साथ उसको ड्रग्स देकर उसके साथ शायद
रेप करते रहे हैं, उसकी हालत नाजुक हुई, उसके बाद इन्होंने उसको काट डाला, मार डाला, तो अब क्या पोस्टमार्टम में तो ये रिपोर्ट आ ही नहीं सकती। इसमें जो है ना वो पीएफएस है जो है ना उसमें उसको तमाम कुछ चीज़ें भेजी हुई हैं पार्सल के जरिए, और पीएसएफ में सारी चीज़ें जो हैं डिटेक्ट हो जाती हैं, क्या है उसको पॉइजन दिया है या रेप किया है, वो जो है सैमन डिटेक्ट हुआ है या नहीं हुआ, ये पीएफएस की रिपोर्ट के बाद ये जो है डिटरमिन होगा। तो कब तक एक्सपेक्टेड है कि इनको सजा हो जाएगी? इंशाल्लाह इसमें मैक्सिमम कोशिश करें जितनी स्पीडी हो सकता है ट्रायल इसका हम कंक्लूड करें, लेकिन पीएफएस की रिपोर्ट आने के बाद ये जो है ना ये सारी चीज़ें। ऐसा हो सकता है कि अगर सुगरा बीबी कहती है कि मेरी बेटी इन्वॉल्व नहीं थी, मेरा नवासा इन्वॉल्व नहीं था, मैंने खुद किया, ये सारा बर्डन अपने पे ले लेती है, तो क्या बाकी 2 मुल्जिमान को छोड़ दिया जाएगा फिर? नहीं, बाकी मुल्ज़मान जो ये अकेली जो है वो कर नहीं ना सकती इस तरह। ये जो है सर्कमस्टांशियल एविडेंस पे ये केस बेस करता है। सर्कमस्टांशियल एविडेंस ये ज़ाहिर कर रहे हैं कि ये एक मुल्ज़िम का काम नहीं है, इसमें 2 या 2 से ज़्यादा मुल्ज़िम इन्वॉल्व हैं इसमें। ठीक है, तो सबको सेम सजा सुनाई जाएगी? जी इंशाल्लाह इसमें मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि तमाम को जो है मैक्सिमम पनिशमेंट अवार्ड हो। तो सर अगर ये अपील कर देते हैं, अगर यहाँ से सेशन से इनको सजाए मौत हो जाती है, तो क्या हाई कोर्ट में ये अपील कर देते हैं, तो ये कितना टाइम स्पेंड कर सकते हैं? हाई कोर्ट कितनी में देर अगर तक? जो है ना अपील ना भी करें तो उसमें रेफरेंस, अगर डेथ पेनल्टी होती है तो रेफरेंस ट्रायल कोर्ट ने उधर भेजना होता है, ठीक है। और ट्रायल कोर्ट में हाई कोर्ट में इस नीयत के केस जो है उनको भी स्पीडी ट्रायल होता है, उनका जो स्पीडी सुना जाता है, और कोशिश करेंगे कि हमारे पीडी साहब की ये हिदायत है कि इनको जो है ना वो उधर भी जल्दी इसको जो है ना मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए। मतलब हो सकता है कि 1 साल के अंदर अंदर इनको सजाए मौत दे दी जाए? जी ऐसा तो possible है? हमारी कोशिश तो यही है इंशाल्लाह। चलें, इनकी कोशिश के साथ पूरी कौम की दुआएं भी यही हैं, ना सिर्फ हमारी पूरी कौम बल्कि दुनिया के अंदर जितने भी लोगों ने ज़ारा केस को स्टडी किया, देखा, अपनी आंखों से ऑब्जर्व किया, उन्होंने सबकी ख्वाहिश ही यही है, और मेरे ख्याल से दुआ भी, दिली दुआ भी यही है कि इनको जल्द से जल्द इबरत का निशान बनाकर हैंड टू टिल डेथ इनको लटका दिया जाए, ताकि आगे आइंदा आने वाले वक्त में कोई भी ऐसा घिनौना खेल ना खेले। तो देखते हैं हम कानूनी तकाजे पूरे होते हुए इनको कब तक सजा हो जाएगी और कब तक उन पर इंप्लीमेंटेशन हो जाएगा और कब तक लोगों के सीने ठंडे हो जाएंगे। तो देखते हैं, ये तो अब वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस स्टोरी से अपने भाई नदीम गोरी को इजाजत दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।